शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे के भाषण के बाद से बीजेपी ने उनके खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे को घेरा और कहा कि सुशांत मामले में आदित्य ठाकरे का हाथ है। शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने एक तरफ अपने बेटे आदित्य ठाकरे का बचाव किया, लेकिन साथ ही कंगना रनौत से लेकर बीजेपी तक पर तीखे हमले किए। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन उद्धव ठाकरे शक्ति का दुरुपयोग कर अपने बेटे को क्लीन चिट देने में लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने रविवार को दशहरा रैली में सुशांत सिंह मामले में चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि लोगों ने बिहार के बेटे के न्याय के लिए मेरे बेटे मुंबई और मुंबई पुलिस के साथ महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की। और इसी बात का जवाब देते हुए नारायण राणे ने कहा कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। सुशांत और दिशा सालियान मामले में किसका हाथ है? नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना के 53 विधायक पीएम मोदी के नाम पर चुनकर आए हैं और अगले चुनाव में शिवसेना 10 से 15 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। राणे ने उद्धव ठाकरे को मराठा विरोधी बताते हुए कहा कि उन्हें डीजीपी, जीएसटी और बजट के बारे में कोई समझ नहीं है। ये बेईमानी कर मुख्यमंत्री बने हैं। राणे ने कहा कि अब तक जितने राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने अपने भाषण, कार्यशैली और विचार से महाराष्ट्र का मान बढ़ाया, लेकिन ठाकरे इसके अपवाद हैं। नारायण राणे ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को विदूषक कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे प्रगतिशील महाराष्ट्र के विदूषक मुख्यमंत्री हैं, वह मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं। दशहरा रैली में न किसानों का उल्लेख था, न ही राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर कोई बात की गई। कोरोना महामारी से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण पर उन्हें एक भी शब्द नहीं सूझा। क्या ये मुख्यमंत्री की जवाबदारी नहीं है? शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर ने कहा कि राणे जिस संस्कृति में पले बढ़े हैं उनसे दूसरी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके पहले बीजेपी ने हिंदुत्व के सवाल पर उद्धव ठाकरे को घेरा था। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि सावरकर के नाम पर बने स्टेडियम में रैली करने वाले उद्धव ठाकरे ने एक बार भी सावरकर का नाम नहीं लिया। राम कदम ने कहा कि सवाल यह है कि सीएम उद्धव वीर सावरकर की प्रशंसा का एक भी शब्द क्यों नहीं बोले। शायद वो अपने नए दोस्तों से डरते हैं जो वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयानों का बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं। बीजेपी पर हमला करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक तरह से गौमूत्र का मजाक उड़ाया। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो लोग हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं उनके मुंह गौमूत्र और गोबर से भरे हुए हैं, वह भी इस आशा से कि वो हमें चिपक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम साफ हैं।